हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी स्टोरी बादशाह ऑफ डार्क एनजी 96। रोनन के सामने एक अजीब सा बड़ा लंबा सा रमणीक डेमोन खड़ा था, जिसके जीभ से लार टपक रही थी और उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि रोनन के हाथ में तलवार है। और वो एक कदम आगे बढ़ा और उसी वक्त उसके शरीर से एक लाल धुआं निकला और उस क्षेत्र में फैल गया और हर ओर अजीब सा खूनी गंध फैल गया। रोनन ने अपनी सर्पदंश तलवार निकाल ली और उस रमणीक डेमोन की ओर दौड़ पड़ा और वो जैसे ही उस डेमोन पर हमला करता कि उस डेमोन ने एक हाथ हवा में चलाया और वो दूर उड़ गया और कई सारे पेड़ को तोड़ता हुआ जमीन पर गिर गया और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। रोनन फिर भी अपनी ऊर्जा को चरम पर ले जाते हुए उस डेमोन के पैरों की ओर इशारा करते हुए दौड़ लगाया और अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल करके हवा में गायब हो गया। लेकिन फिर भी वो डेमोन रोनन को फिर से एक पैर मार दिया और वो फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ कुछ 200 मीटर दूर जा गिरा और वो डेमोन उसके सामने तेजी से आकर खड़ा हो गया। और इस वक्त रोनन के शरीर में इतनी भी ऊर्जा नहीं थी कि वो उठ खड़ा हो। वो डेमोन बस हल्के से मुस्कुरा रहा था। उसे रोनन का ये रूप देखकर खुशी मिल रही थी और वो फिर कई कदम पीछे हट गया और इसका मतलब साफ था कि वो फिर से रोनन को हमला करने का मौका देना चाहता था, मतलब कि वो उसके साथ बस खेल रहा था और उसे शायद मजा आ रहा था। वहीं रोनन किसी तरह उठा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी ब्लडलाइन एक्टिवेट की और इस बार अपनी पवन वेग तकनीक का इस्तेमाल एकदम अंतिम चरण तक करने की कोशिश की और उसके मुंह, नाक और कान से भी इस बार खून निकलने लगा था और उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और उसकी त्वचा भी हल्की टूटने लगी थी। वो डेमोन बस चुपचाप खड़ा था और तभी उसके आंख के नीचे कुछ आया और वो कुछ करता कि उसके आंखों के निचले हिस्से में दर्द होने लगा था। इस बार रोनन ने सच में हमला कर दिया था और वो भी बहुत तेजी से, और ये हमला वो सीधा इस डेमोन के आंखों में करने वाला था, लेकिन वो चूक गया और उस डेमोन ने जब अपना हाथ घुमाया तो वो इस बारी 2 मील दूर जा गिरा। रोनन के पास अब अपनी अंगुली हिलाने तक की ऊर्जा नहीं बची थी। वो बस बेजान पुतले की तरह आसमान को देख रहा था। वही उस डेमोन के आंखों के नीचे से हल्का पीले रंग का खून निकल रहा था और उसके गुस्से की सीमा रेखा अब पार हो गई थी। वो बिल्कुल भी सही स्थिति में नहीं था। वो डेमोन गुस्से से पागलों की तरह इधर उधर देखा और जमीन पर एक लंबी छलांग लगाकर सीधे रोनन के सीने पर आकर खड़ा हो गया और रोनन के सीने पर उसका पैर था और उसके रोनन के मुंह से खून निकला जा रहा था और उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरी क्षेत्र में गूंज रही थी। और इस वक्त रोनन ने अपनी आंखें शांति से बंद कर ली। किसी को नहीं पता कि वो मर गया कि जीवित है। वहीं किसी अन्य जगह पर एक व्यक्ति सिर झुकाते हुए सामने खड़े एक बेहद प्रतिष्ठित आदमी से कहा, लॉर्ड, आज एक व्यक्ति नीलम शहर से साम्राज्य जंगल की ओर गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई खास बात है, लेकिन आपने उन जगहों पर जाने वाले लोगों का नाम बताने को कहा था तो मैंने आपको बता दिया। वो व्यक्ति उठते हुए बोला, कौन है वो? क्या उसे मौत से डर नहीं लगता? लेकिन जो भी हो, उसकी मौत तय है। मैंने सुना है कि रमणीक डेमोन की संख्या वहां बढ़ गई है और वो आपस में भी लड़ते हैं तो उसकी कंपन बाहर तक सुनाई देती है। लेकिन तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। तुम अपने काम पर जा सकते हो, मैं ये सूचना आगे पहुंचा देता हूं। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसने एक मोटी जैसा पत्थर निकाला और उसमें सारी जानकारी भरकर उसे तोड़ दिया और कुछ लोगों को आदेश दिया कि वो जाके रोनन के बारे में पता लगाए। और वो शांति से बैठकर प्रकृति का आनंद लेने लगा या कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी ओर वैद्य देवता के स्पेस में निरुपमा के दिल में अचानक से दर्द उठने लगा और वो गोली बनाते ही बेहोश हो गई और पास खड़ी वैद्य देवता ये देखकर तुरंत करीब आई और उसे देखते हुए बोली, हो सकता है कि ये थकान की वजह से बेहोश हो गई है। सम्राट के साथ आए लोग मामूली कैसे हो सकते हैं? और वो उसे उठाकर एक कमरे में ले जाकर लिटा दी। वहीं इन सब से दूर एक अलग दुनिया में आकृति जो रोनन के पुराने शव के पास खड़ी थी, उसके पास एक और लड़की आते हुए बोली, यंग मिस, आपसे मिलने लॉर्ड सुकेतु आए हुए हैं। आप उनसे कितने समय में मिलने वाली है? ये सुनकर उस लड़की आकृति ने कहा, हूँ, उस गधे को समझ नहीं आता कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती। जाओ उससे बोल दो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो खुद उससे मिलने चली जाऊंगी और यहाँ बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की वहां से चली गई और आकृति मूर्ति की तरह उस शव को देखने लगी और उसने मन में कहा, वो झरना पता नहीं कब खुलेगा। मुझे तुम्हें फिर से देखने का इंतजार है और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम जरूर मिलोगे।